हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्स एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डॉस के को स्टार्ट किया था और डॉस के कुछ कमांड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और उसके आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था DIR कमांड। DIR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी। इसका काम होता है कि डिस्प्ले डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। ये क्या करता है, किसी भी लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं उस लोकेशन पे जितने भी फाइल्स और फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं, डायरेक्टरीज और फाइल्स। एक्चुअली डॉस में फोल्डर को डायरेक्टरी बोला जाता है। डायरेक्टरीज और फाइल्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं उसको ये डिस्प्ले करने का काम करता था। ठीक है, लिस्ट वाइज में दिखाता था, डेट वाइज, टाइम वाइज सब दिखाता था। और नेक्स्ट कमांड हमने पढ़ा था CD। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी का भी तीन टाइप था। CD का तीन टाइप क्या था, सिंपल CD लिखते हैं और फोल्डर का नाम डाल देते हैं, डायरेक्टरी का नाम। तो वो क्या करता है, डायरेक्टरी के अंदर ले जाता है। ठीक है, किसी भी फोल्डर के अंदर हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे जाके हम कुछ भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड था CD बैकवर्ड स्लैश। इसका काम था कि टू गो आउट फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी टू पेरेंट ड्राइव। इसका काम था कि किसी भी डायरेक्टरी से, जिस डायरेक्टरी में हम वर्क कर रहे हैं उस डायरेक्टरी से बाहर निकल के डायरेक्ट पेरेंट ड्राइव के अंदर ले जाना। जैसे कि वो D ड्राइव के अंदर वो डायरेक्टरी है तो सीधा आपको D ड्राइव में ले जाएगा। E ड्राइव के अंदर डायरेक्टरी है तो E ड्राइव में ले जाएगा, डायरेक्ट E ड्राइव में। ठीक है, और नेक्स्ट कमांड था CD डबल डॉट। डबल डॉट क्या करता है कि वन बाय वन करके डायरेक्टरी से बाहर निकलता है। देखिए, इट इज़ यूज टू गो आउट फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी टू पेरेंट डायरेक्टरी। जैसे कि मेरा एक फोल्डर है इंडिया, इंडिया के अंदर है झारखंड नाम का फोल्डर। तो हम झारखंड के अंदर हम जाके अगर CD डबल डॉट यूज़ करते थे तो हम बैक करके कहाँ आते थे, इंडिया के अंदर पहुँच जाते थे। तो हम लोग CD डबल डॉट करने से क्या होता था कि हम लोग झारखंड से बाहर निकल के इंडिया के अंदर पहुंच जाते थे। लेकिन अगर हम लोग CD बैकवर्ड स्लैश करते थे तो डायरेक्ट हम लोग ड्राइव के अंदर पहुंच जाएंगे जिस ड्राइव में हम लोग थे। और नेक्स्ट कमांड हम लोग ने बताया था कि DIR के बाद अगर हम लोग P लगाते हैं तो पेज बाय पेज लिस्ट को डिस्प्ले करता है। जो DIR डिस्प्ले करता है उसी काम को ये भी करेगा, लेकिन ये करेगा पेज बाय पेज। एक पेज डिस्प्ले करने के बाद आपसे कोई प्रेस करने बोलेगा की, उसके बाद की प्रेस करेंगे तो सेकंड पेज आएगा। नेक्स्ट कमांड हम लोगों ने पढ़ा था कि MD का यूज़ क्या होता है, मेक डायरेक्टरी। इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी को बनाने का काम करता है। इसका लॉन्ग फॉर्म में एक और फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा था, MKDIR। MKDIR ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं MD के प्लेस पे। दोनों का सेम यूज़ है। दोनों का काम होता है डायरेक्टरी को बनाना। किसी भी लोकेशन के अंदर जहाँ हम लोग हैं वहाँ पे डायरेक्टरी को बना सकते हैं, या फिर हम लोग किसी दूसरे डायरेक्टरी के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं एड्रेस का यूज़ करके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और कमांड्स के को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डॉस खोल लेते हैं। डॉस खोलने के लिए स्टार्ट में जाना है और CMD लिखना है। CMD लिखते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। ये कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ का, ये डॉस का ये कंसोल है जिसके थ्रू हम लोग इसको डॉस कंसोल भी बोलते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्या करते हैं, अपने पेन ड्राइव को ओपन कर लेते हैं साइड में, ताकि हम लोग देख सकें कि मेरा वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग डॉस जब हम ओपन किए तो ये C ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर शुभम सिन्हा नाम का फोल्डर था, उस फोल्डर को ओपन कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या खोले हुए हैं, तो I ड्राइव को ओपन किए है ना। तो हम लोग यहाँ पे भी चले जाते हैं I ड्राइव में। तो सबसे पहले हम CD बैकवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं एक बार में पेरेंट ड्राइव के अंदर जाने के लिए। देखिए, पेरेंट ड्राइव में चले गए। ठीक है, नेक्स्ट CLS का यूज़ करते हैं। CLS का यूज़ बताए थे, क्लियर स्क्रीन करता है। और अब हम लोग क्या करते हैं, I ड्राइव लिखते हैं और एंटर कर देते हैं, तो हम I ड्राइव के अंदर पहुंच गए। अब हम लोग यहाँ पे DIR के कुछ और स्विचेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई फोल्डर बना लेते हैं। MD किए और फोल्डर बना दिए वर्ल्ड नाम से। ठीक है, बन गया फोल्डर। आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड फोल्डर के अंदर हम जाके दो और फोल्डर बनाते हैं। तो हम लोग जाते नहीं है, डायरेक्ट बनाते हैं। तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट कमांड डालेंगे MD और नाम डालेंगे कि हमको किसके अंदर बनाना है, वर्ल्ड के अंदर बनाना है। बैकवर्ड स्लैश का मतलब होता है के अंदर, उसके अंदर हम लोग बनाना है। क्या बनाना है, तो एक बनाना है इंडिया, स्पेस दे के लिख देंगे पाकिस्तान। तो दो फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग एंटर करेंगे मेरा इंडिया और पाकिस्तान दो फोल्डर बन गया। लेकिन देखिए, इसमें हुआ क्या कि फर्स्ट टाइम जब हम एड्रेस लिखे थे तो इंडिया जो बनाया वो आपका वर्ल्ड के अंदर बना दिया, लेकिन स्पेस देने से क्या हुआ कि दूसरा फोल्डर का नाम,
तो दूसरा फोल्डर का नाम जो है हम एड्रेस दिए ही नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या किया, ये वर्ल्ड के अंदर बनाया इंडिया को और पाकिस्तान को बना दिया डायरेक्ट आई ड्राइव में। आप देख लें यहाँ पे, है ना, दिख रहा होगा। तो हम इस एरर को सुधारना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इंडिया को भी जो बन गया हटा देते हैं। फिर से इस कमांड को रिपीट करते हैं और यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे कि पाकिस्तान जो बनाना है वो भी हमको बनाना है वर्ल्ड के अंदर बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, एंटर किए, तो ये जो बन गया वर्ल्ड के अंदर इंडिया और पाकिस्तान बन गया, दिख रहा है। अब हमको इंडिया के अंदर बनाना है दो और, तो फिर से हम लोग यहाँ जाएंगे और इंडिया के अंदर बनाना है दो और। तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया है, उसके अंदर एक बना देते हैं JHR नाम से, वर्ल्ड के अंदर इंडिया है, उसके अंदर BHR, एक फोल्डर बन जाएगा वर्ल्ड के अंदर इंडिया के अंदर JHR, दूसरा फोल्डर बन जाएगा वर्ल्ड के अंदर इंडिया के अंदर BHR। यहाँ लास्ट में कर से जाएंगे, यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे फोल्डर बन गया। अब देखना है तो इंडिया के अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख जाएगा दो फोल्डर तैयार हो चुका है, झारखंड और बिहार, ठीक है। सिंपल DIR जब हम करते हैं तो हमको दिखा देता है कि एक वर्ल्ड के अंदर एक DIR एक वर्ल्ड है और एक डेटाबेस है, दो फोल्डर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्चुअली मेरा पेन ड्राइव में ज़्यादा डाटा नहीं है जो कि हम यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर सके, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग C ड्राइव के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। हम लोग चले जाते हैं C ड्राइव में, C ड्राइव में विंडोज़ के अंदर चले गए। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा फोल्डर है, हम यहाँ पे आपको DIR का यूज़ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे DIR के बारे में कुछ और चीज़। पहले हमको जाना पड़ेगा C ड्राइव में, तो C ड्राइव में चले गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, DIR किए और इंटर किए, तो यहाँ दिखा दिया जो डायरेक्टरी था। अब हमको विंडोज़ के अंदर जाना है, तो फिर से करेंगे CD, विंडोज़ के अंदर चले गए। विंडोज़ के अंदर जाने के बाद एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब यहीं पे हमको जो करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे कहाँ पे है, C ड्राइव के अंदर विंडोज़ के अंदर है। तो विंडोज़ के अंदर यहाँ सारा फाइल दिख रहा है आपको, बहुत सारा फाइल है, डायरेक्टरी फोल्डर सब कुछ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे किए जैसे DIR किए, तो DIR क्या किए, देखिए बहुत सारा लिस्ट दिखा दिया, बहुत सारा फाइल ऊपर से चला गया जो हम लोग देख नहीं पाए। तो इसके बारे में हमको बताए थे कि इसको रोक रोक के देखना है, तो DIR/P करते हैं, वन बाय वन पेज बाय पेज दिखाता है। अब हम लोग इसमें कुछ और कंडीशन को ऐड करते हैं, जैसे कि पहला कंडीशन ऐड करते हैं कि DIR/A का मतलब होता है ऑल, ठीक है, ऑल। अगर हम लोग DIR/A करते हैं तो ऑल हमको दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन ऑल में हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ डायरेक्टरी को दिखाया, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ जो DIR है वो दिखाया, जो फाइल्स है वो सब नहीं दिखाया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेज होगा, फाइल होगा, सिस्टम फाइल होगा, लॉग फाइल हो गया, तो ये सब हमको नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ हमको DIR दिखना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे DIR/A के बाद कर देंगे डायरेक्टरी का AD मतलब ऑल डायरेक्टरी, ये हमको सारा डायरेक्टरी को दिखा दिया, ठीक है। ये भी हमको दिखा दिया, डायरेक्टरी को दिखाया, लेकिन एक बार में सारा दिखा दिया। अब हमको पेज बाय पेज देखना है सारा डायरेक्टरी को ना। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि DIR/P का यूज़ करते हैं, पहले P भी लगा दिए और उसके बाद हम लोग क्या किए, /AD कर दिए, मतलब पेज बाय पेज दिखाओ लेकिन ऑल डायरेक्टरी को। इसको हम किसी को भी पहले कर सकते हैं, हम लोग ये चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम लोग AD कर दिए उसके बाद कर दिए /P, ये भी करेगा काम, ठीक है। पेज बाय पेज आपको डायरेक्टरी दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, DIR/all हिडन, हम चाहते हैं सिर्फ हिडन फाइल दिखाए, तो AH कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 3 डायरेक्टरी और एक फाइल था जो कि हिडन था, जो कि नॉर्मल DIR में नहीं दिखता है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ भी नहीं दिख रहा होगा, इंस्टॉलर नाम का फाइल नहीं है, इंस्टॉलर नाम का फाइल, ठीक है। तो ये हो गया ऑल हिडन। DIR/AR करते हैं, ठीक है। AR का मतलब होता है ऐसा फाइल जो रीड ऑनली है, जिसको हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना ही उसको एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किसी भी फाइल फोल्डर का हम को यहाँ पे रीनेम करके नाम चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसा फाइल्स है जिसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिस्टम का फाइल है, उसको अगर एडिट करेंगे तो मेरा विंडोज़ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रीड ऑनली फाइल को देखना चाहते हैं। तो ये देखिए ये सब जो है फॉन्ट रीड ऑनली फाइल है, ठीक है। असेंबली रीड ऑनली फाइल है, मीडिया माइक्रोसॉफ्ट .NET ये सब जो है रीड ऑनली फाइल है, ये सब सिर्फ रीड किया जा सकता है,
इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, dir स्लैश ए के बाद कर देंगे एस। एस का मतलब हो गया सिस्टम फाइल, ऐसा फाइल जो कि सिस्टम का फाइल है उसको दिखाइए, सिर्फ सिस्टम का फाइल। तो ये देखिए ये सब सिस्टम का फाइल है, जैसे इंस्टॉलर, जो भी हम लोग कुछ इंस्टॉल करते हैं तो ये इंस्टॉलर के अंदर चला जाता है। जैसे हम लोग फॉन्ट को डालते हैं तो फॉन्ट मेरा विंडोज़ का फाइल है, इसीलिए वो सिस्टम फाइल का ला गया। तो देखिए बूट स्टार्ट डॉट डैट, ये सब क्या हो गया, सिस्टम का फाइल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सर क्या सीखेंगे, डी आई आर स्लैश एक कमांड हम लोग सीखेंगे। देखिए माइनस का कमांड, माइनस का काम होता है कि किसी भी चीज़ में से किसी भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे डी आई आर स्लैश ए किए थे तो ऑल दिखा दिया था, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ डायरेक्टरी को दिखाए। तो डायरेक्टरी के लिए हम लोग क्या किए थे, डी आई आर स्लैश ए डी कर दिए। ए डी का मतलब क्या, ऑल डायरेक्टरी को दिखाना है, तो ये डायरेक्टरी को दिखा दिया। लेकिन हम फाइल को देखना चाहते हैं, तो फाइल को देखने के लिए एक्चुअली कोई कमांड है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल क्योंकि दो तीन टाइप का होता है, रीड ओनली भी फाइल होता है, सिस्टम फाइल होता है, हिडन फाइल होता है। तो कौन सा फाइल देखना है, जो फाइल देखना है उसका कोड लगा देंगे, लेकिन हमको सारा फाइल देखना है। तो सारा फाइल देखना है तो यहाँ पे एक कमांड है, देखिए डी आई आर स्लैश ए, ठीक है। ए मतलब ऑल देखना है, लेकिन उसमें से क्या करना है, हमको माइनस कर देना है डायरेक्टरी को, ठीक है। डायरेक्टरी को हटा दीजिए। एक बार हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी आर किए स्लैश ए माइनस डी, मतलब ऑल को दिखाना है लेकिन डायरेक्टरी को माइनस करके दिखाना है। तो डायरेक्टरी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ऑब्वियस है कि फाइल बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जैसे इंटर किए सारा फाइल को दिखा दिया, डायरेक्टरी यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा है, लेकिन उस पर भी हमको चाहते हैं पेज बाय पेज दिखाए। तो सेम कमांड है, यहाँ पे हम लोग स्लैश पी को लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये फाइल को दिखाने लगा लेकिन पेज बाय पेज, ठीक है। तो ये दो पेज में आ गया था। तो ये हम लोग सीख लिए डी आई आर के साथ ए का स्विच, जैसे कि डी आई आर स्लैश ए के साथ ही हम लोग यूज करते हैं डी को, ए के साथ आर यूज करते हैं, ए के साथ एस यूज करते हैं, ए के साथ एच यूज करते हैं, और ए के साथ ही हम लोग माइनस यूज कर सकते हैं। तो ए का कमांड ये सब था, डी आर एस और एच, ठीक है। और देखिए जैसे कि हम लोग डी मतलब हो गया डायरेक्टरी, आर मतलब हो गया रीड ओनली, एस मतलब हो गया सिस्टम, एच मतलब हो गया हिडन। कुछ ऐसा फाइल होता है जिसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जो हम लोग नॉर्मल फाइल बनाते हैं। तो उसके फाइल को बुलाता है, उस टाइप के फाइल को आर्चिव फाइल बुलाता है, ठीक है। आर्चिव फाइल जो होता है उसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, फाइल फोल्डर एडिट उडिट कुछ भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसको बुलाता है आर्चिव फाइल। तो आर्चिव फाइल को देखना है तो ए के बाद डबल ए कर देंगे, मतलब ऑल आर्चिव फाइल दिखाइए। तो ये आर्चिव फाइल है जिसको हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इस फाइल का एक्सटेंशन आर्चिव है, ये देखिए डॉट टी एक्स टी, ये नोटपैड का फाइल है, इसको तो हम लोग आराम से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई सॉफ्टवेयर होगा, इसको हम आराम से हटा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है EXE जनरेटर, तो हम सॉफ्टवेयर को आसानी से इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्चिव फाइल होता है जिसको हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हिडन फाइल देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि डी आई के साथ स्लैश ओ कमांड सीखेंगे। ओ का मतलब होता है ऑर्डर वाइज, जैसे ए का मतलब था ऑल, तो ओ का मतलब होता है ऑर्डर वाइज। ऑर्डर वाइज को देखना है, ठीक है। लेकिन किसको देखना है, जैसे हम यहाँ पे अभी हम लोग किए डी आई स्लैश स्लैश किए और ऑल डायरेक्टरी को देखें। तो ऑल डायरेक्टरी को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 19 का फाइल है, 18 का फाइल है, 20 का फाइल है, मतलब कि ये अरेंज नहीं किया हुआ है, डेट वाइज अरेंज नहीं है। ना ही आपको दिखेगा कि ये देखिए अल्फ़ाबेटिक भी अरेंज नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि इसको अरेंज कर दे डेट वाइज या फिर टाइम वाइज या फिर अल्फ़ाबेटिक अरेंज कर दे, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, डी आई आर के बाद ऑर्डर वाइज का कमांड यूज़ करते हैं, ओ का कमांड। ऑर्डर वाइज एन मतलब ऑर्डर वाइज देखना है लेकिन नेम वाइज, ठीक है। तो हमको ये क्या करेगा, अरेंज कर दिया सबको अल्फ़ाबेटिक वाइज ए टू जेड, पहले ए वाला पहले, बी वाला फिर सी वाला, ऐसा करके देखिए पहले ए फिर बी में सिर्फ दो था, फिर सी डी, ठीक है। इस तरह से सारा फाइल को दिखा दिया। अब हम चाहते हैं सिर्फ डायरेक्टरी को देखना, तो ए डी कर दीजिए और स्लैश देके ओ कर दीजिए एन, मतलब ऑल डायरेक्टरी को देखना है लेकिन ऑर्डर वाइज नेम,
अब देखिए ऑल डायरेक्टरी को दिखा दिया लेकिन नेम वाइज अरेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि डी आई आर स्लैश ए डी लगाएं। ठीक है, लेकिन ओ के साथ कर दिए डी, मतलब डेट वाइज, हमको डेट वाइज अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या किया, डेट वाइज अरेंज कर दिया। देखिए पहले 18 का फाइल है, फिर 18 18 सब 18, फिर देखिए 19 का फाइल है, फिर देखिए 20 का फाइल है। 20 में टाइम वाइज भी अरेंज किया हुआ है, वो देखिए 58, फिर 1 बजा, फिर 4 बजा, फिर 7 बजा। फिर आपको ये डेट वाइज भी अरेंज किया हुआ पूरा, कौन पहले बना उसके बाद कौन बना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसमें अरेंज किया हुआ है, तो आपको नेम जो है आपका सॉर्टिंग नहीं रहेगा। अगर नेम वाइज अरेंज करना है तो ओ एन लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे डी आई आर स्लैश ओ के साथ ई। ई का मतलब होता है एक्सटेंशन वाइज। देखिए एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन वो होता है जो किसी फाइल को पहचानने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा फाइल है जो कि नोटपैड का फाइल है, बहुत सारा फाइल एम एस वर्ड का है, बहुत सारा फाइल जो आपका सिस्टम फाइल है, बहुत सारा फाइल है जो आपका वायरस भी हो सकता है, कुछ भी है ना, जो कि बैच फाइल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए डॉट के बाद जितना भी दिया होता है वो फाइल का एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये डैट फाइल है, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए डॉट डी एल एल है। ठीक है, इस तरह देखिए जो नोटपैड फाइल होगा वहाँ पे दिखा देगा टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखा हुआ ना, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। देखिए एक्सएमएल का फाइल है ये सब, है ना। तो हम चाहते हैं कि अरेंज कर दे लेकिन एक्सटेंशन वाइज, सारा नोटपैड का फाइल एक साथ, फिर वर्ड का फाइल ऐसे करके, तो डी आई स्लैश ओ ई करेंगे। तो ये आपको एक्सटेंशन वाइज अरेंज कर दिया। देखिए पहले तो डायरेक्टरी को हटा दिखा दिया, फिर देखिए सारा डी ए टी एक साथ आ गया, डी एल एल एक साथ आया। ठीक है, फिर ई एक्स सी वाला एक साथ कर दिया, सारा ई एक्स सी एक्स सी एक्स सी, फिर आई एन आई का फाइल कर दिया, फिर लॉग फाइल कर दिया, फिर टी एक्स टी कर दिया, जितना भी टेक्स्ट फाइल है सब एक साथ कर दिया, फिर एक्स एम एल कर दिया अलग से। ठीक है, तो ये आपको क्या किया, बैच बना दिया, ग्रुप बना दिया सारे एक्सटेंशन का। तो नेक्स्ट कमांड हम लोग देखते हैं कि डी आई आर स्लैश ओ के साथ कर देंगे एस को। एस मतलब होता है साइज वाइज। ठीक है, साइज वाइज देखना है लेकिन सिर्फ हमको फाइल को देखना है, तो ऑल, देखिए हम लोग ऑल डायरेक्टरी भी देख सकते हैं, तो ऑल डायरेक्टरी कर दिए साइज वाइज। ये देखिए ऑल डायरेक्टरी को दिखा दिया लेकिन छोटा से बड़ा में, जो छोटा फाइल है उसको पहले, जो बड़ा फाइल है उसको बाद में। ठीक है, साइज वाइज अरेंज कर दिया, सबसे बड़ा फाइल यहाँ पे विनेक्स था, उस तरह सबको अरेंज कर दिया सारा फाइल को। अब हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं, डी एस स्लैश ओ के साथ एस लगाएं और कंडीशन लगा दिए फाइल का, ऑल डायरेक्टरी को मैनेज कर दिया, माने कि फाइल को देखना है और साइज वाइज। ठीक है, अब देखिए साइज आपको समझ में आ रहा है ये साइज वाइज कैसे करता है। देखिए सबसे छोटा फाइल यहाँ दिखा रहा है, फिर बड़ा फाइल, फिर बड़ा फाइल, इस तरह करके सबसे बड़ा फाइल ये था, सॉरी सबसे बड़ा फाइल ये था एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स ई। ये काम डॉस जो है, अभी जो आप मैंने कमांड लगाया था ए डी में भी वही काम किया था, लेकिन ए डी में आपको क्या हो रहा था कि पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये इसका साइज है क्या, इसलिए हम लोग क्या किए, फाइल को यूज़ किए हैं, जिससे कि हमको साइज सामने में दिख जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने डी आई के साथ ओ के साथ कौन कौन सा कमांड यूज़ किया, एन को यूज़ किया नेम वाइज। ठीक है, तो सिर्फ देखने, डेट वाइज अरेंज किए, साइज वाइज अरेंज किए, एक्सटेंशन वाइज अरेंज किए। तो ये सब था ऑर्डर वाइज के साथ लगने वाला स्विच। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और सीखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डी आई आर स्लैश डब्ल्यू का यूज़। डब्ल्यू क्या करता है कि आपको दिखाएगा वाइड लिस्ट में, जैसे कि डी आई आर क्या करता है आपको लिस्ट वाइज दिखाता है। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या करेगा, आपको दिखाएगा वाइड स्क्रीन में, मतलब कि इस तरह से रो में दिखाएगा, मतलब एक रो में 4 फोल्डर का नाम रहेगा, 5 फोल्डर का नाम रहेगा, ऐसे करके लिस्ट में नहीं रहेगा, वाइड स्क्रीन। देखिए जैसे कि सी ड्राइव के अंदर पहले ऑटोडेस्क है, फिर सपोर्ट है, ये आपको वाइड स्क्रीन में दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कमांड सीखते हैं क्या चीज़, डी आई आर स्लैश सीखें एल। एल क्या करता है, जितना भी फोल्डर का नाम है उसको आपको लोअर केस में दिखाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग डी आई आर जब हम करते हैं तो ये आपको क्या किया, जो जैसे बना हुआ है उसको वैसे ही दिखा रहा है, जो कैपिटल में वो कैपिटल दिखा रहा है, जो स्मॉल में उसको स्मॉल दिखा रहा है। ठीक है,
लेकिन dir/l क्या करेगा, सारे को लोअर में कर देगा नाम को। तो ये सारे स्विच थे, dir के सारे स्विच के बारे में आज हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, तो ये सारा स्विच खत्म हो गया। dir/o, dir/p, dir/w, dir/l, dir/l, ये सब सारे कमांड डॉस में डायरेक्टरी को डिस्प्ले करने का काम करता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता क्या है, देखिए ये दो तरह का कैरेक्टर होता है। पहला है आपका स्टार और दूसरा है क्वेश्चन मार्क। ये दो कैरेक्टर होता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इसका यूज़ होता है किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए। तो जैसे देखिए स्टार का यूज़ होता है उस कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए जिसका कोई लेंथ भी नहीं है और वो कैरेक्टर स्पेसिफाई भी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं स्टार का यूज़। और क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है, ये सिंगल लेंथ, इसका मतलब होता है सिंगल लेंथ का कैरेक्टर है। और कोई भी कैरेक्टर जो कि सिंगल लेंथ का हो। ठीक है, इसमें लेंथ डिफाइन है लेकिन कैरेक्टर डिफाइन नहीं है। और स्टार में क्या था कि कैरेक्टर भी डिफाइन नहीं था और लेंथ भी डिफाइन नहीं था। तो ये होता है दोनों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, देखिए जब हम लोग dir किए हैं, यहाँ पे इंटर किए हैं, तो यहाँ से सारा के सारा दिखा दिया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि सिर्फ जो पी से स्टार्ट होने वाला है वही दिखाए, बाकी सब नहीं दिखाए। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। कैसे कंडीशन लगाएंगे, dir करिए और उसी फाइल को देखना है जिस जो कि स्टार्ट होने वाला है पी से, इसलिए पी से स्टार्ट हो और उसके बाद कुछ भी हो, चाहे कितना भी लेंथ का हो, चाहे पी से छोटा वर्ड हो या पी से बड़ा वर्ड हो, कुछ भी हो। तो हम लोग स्टार डाल दिए, मतलब पी से स्टार्ट होने वाला सारा, इसके आगे कुछ भी रहे। तो ये देखिए पी से स्टार्ट होने वाला एक ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये था। ये 3 फाइल था। एक बार हम लोग क्या करते हैं, उस विंडोज़ के अंदर चले जाते हैं जिसमें बहुत सारा फाइल था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं dir किए। उसी फाइल को देखना है जिसका नाम स्टार्ट होने वाला है एस से और उसके बाद सिर्फ 4 कैरेक्टर हो, यानी कि फाइल का टोटल लेंथ 5 कैरेक्टर का होगा, जिसमें से स्टार्टिंग एस से हो और एंडिंग में 4 कैरेक्टर कुछ भी हो। तो ये देखिए कौन है, एक है सेटअप है और एक एसबीजी है। इसमें 4 से कम वाला भी आएगा और 4 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि हम मैक्सिमम लेंथ दिए हैं 4। ठीक है, इसलिए अब हम लोग क्या किए, फिर से कंडीशन लगाए dir करो, उस फाइल को दिखाना है जिसका लेंथ ए से स्टार्ट हो और बीच में कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, txt होना चाहिए, मतलब डॉट के बाद txt होना चाहिए। तो डॉट के बाद हम लोग txt लगा दिए। तो ये देखिए उस फाइल को दिखा दिया जो कि स्टार्ट तो ए से हो रहा है, उसके बाद कुछ भी रहा है, यानी कि कुछ भी मतलब कितना भी लेंथ का। और लास्ट में क्या किया है, डॉट टी एक्स टी, यानी कि छोटा वाला भी करेक्टर दिखा दिया, बड़ा वाला भी दिखा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे किए हैं dir किए, हम लोग किए हैं, हमको देखना है पी से स्टार्ट होने वाला सारा फाइल को देखना है। तो फाइल देखना है यानी कि पी से स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद कुछ भी रहे और डॉट देके फाइल देखना है ना। तो फाइल मतलब कि वो फाइल होता है जो कि जिसके आगे डॉट के बाद कुछ भी रहे, वो फाइल होता है। तो अगर हम फाइल में टाइप डाल देंगे कि हमको सिर्फ देखना है टी का फाइल, तो डॉट टी डालेंगे। लेकिन हम बोलें कि सारा फाइल को ही देखना है, चाहे वो टी हो, चाहे MS DOS का हो, चाहे एक्सेल का हो, सारा। तो हम लोग सारा देखना है, मतलब कि एक और स्टार डाल देंगे, पी से स्टार्ट हो जितना फाइल। ये देखिए तो पी से स्टार्ट होने वाला सारा कुछ दिखा दिया। ठीक है, ये भी दिखा दिया, ये सब इसमें डायरेक्टरी भी दिख गया और ये देखिए आपको फाइल्स भी आ गया सारा। ठीक है, पी से स्टार्ट होने वाला है और डॉट के बाद कुछ भी रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं शो करे, है ना, तो क्या करेंगे, dir/a -d कर देंगे, डायरेक्टरी को हटा देगा और वो फाइल दिखाएगा जो कि पी से स्टार्ट होने वाला है। तो पी स्टार डॉट स्टार, मतलब कि पी से स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद कुछ भी रहे और डॉट के बाद कुछ भी रहे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ किए और यहाँ पे इंटर कर दिए। तो ये क्या किया, सेव टू सेम ऊपर के जैसा ही डिस्प्ले किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, आपको डायरेक्टरी को रिमूव कर दिया, सिर्फ फाइल को दिखा दिया। ठीक है, उस समय हम लोग क्या किए थे कि dir सिर्फ प्रेस किए थे, इसलिए वो क्या किया था, ऑल दिखा दिया था डायरेक्टरी को। ठीक है,
लेकिन हम क्या करना है, फाइल को देखना है, सिर्फ फाइल देखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि dir किए, कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग आर से हो और उसके बाद सिर्फ 3 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और डॉट देके कोई भी फाइल, डॉट देके कुछ भी रहे चलेगा। यानी कि हम देखना चाहते हैं क्या, फाइल को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बार हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसमें डायरेक्टरी और फाइल दोनों दिखा देगा। तो फाइल नो फाउंड, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा फाइल नहीं है जो कि इस कंडीशन में फुलफिल करता है। तो हम लोग यहाँ पे एक कैरेक्टर और बढ़ा देते हैं, अभी भी नहीं है। यहाँ पे एक कैरेक्टर और बढ़ा दिए, अभी भी नहीं मिला। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार डाल देते हैं। हाँ, अब मिल गया फाइल, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टरी भी दिखा दिया, देखिए आपको डायरेक्टरी भी दिखा दिया। अब डायरेक्टरी को हटाना है तो सेम कमांड, बस यहाँ पे ऑल माइनस डायरेक्टरी कर देंगे। ये क्या, डायरेक्टरी को हटा दिया। कमांड देख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिएगा, कॉपी में अगर नोट करना है तो इसके आगे आप कमांड को लिख देते हैं। जैसे कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कंडीशन रहेगा, राइट ए कमांड टू डिस्प्ले द फाइल ऑफ नोटपैड, नेम स्टार्ट विथ एस एंड एंड विथ ए, ऐसा कंडीशन हो, ठीक है। तो उस फाइल को देखना है जो कि स्टार्ट होता है एस से और उसके बीच में कुछ भी रहे, लेकिन एंड जो होता है वो ए से हो, है ना, ए से। तो उस फाइल को देखना है, और नोटपैड का फाइल को देखना है तो txt लगा देंगे। देखिए ऐसा कोई फाइल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फाइल को हटा देते हैं, ठीक है। अब आपको, नहीं ऐसा भी कोई फाइल नहीं है, एक काम किया, ऐसे दिखाते हैं, मतलब कि और डायरेक्टरी को दिखाइए या फिर फाइल को दिखाइए जो कि एस से शुरू होते के एंड होना है ए में। शायद ऐसा कोई फाइल नहीं है, हम लोग कंडीशन चेंज कर देते हैं, ए से शुरू होता है और ए से एंड होता है। कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, पी से स्टार्ट होता है और ए में एंड होता है। हाँ, तो पी से स्टार्ट होने वाला और ए में एंड होने वाला सिर्फ एक था, तो ये फॉर्मूला रॉन्ग नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मेरे सिस्टम में फाइल एग्जिस्ट ही नहीं है। देखिए एक मिला तो आपको एक दिखा दिया, तो जैसा आपका कंडीशन है, जैसे यहाँ देखिए आपको कंडीशन यहाँ से देख के आप कर सकते हैं कि आर से स्टार्ट हो और डब्ल्यू में एंड हो, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन लगाए हैं कि आर से स्टार्ट हो जाए फाइल और लास्ट में डब्ल्यू हो, तो यहाँ पे दिखा दिया वो 4 फाइल जो मैंने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं REN, रीनेम कमांड। रीनेम कमांड हम लोग सीखेंगे तो हम लोग सारा काम करेंगे अपने पेन ड्राइव में। यहाँ पे पेन ड्राइव में पहुँच जाते हैं, चले जाते हैं हम लोग आई ड्राइव के अंदर, आई ड्राइव के अंदर पहुँच गए और यहाँ पे हम लोग रीनेम कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे वर्ल्ड का नाम हमको यूनिवर्स कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, REN। REN का मतलब हुआ रीनेम। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स जो होता है क्या होता है कि फॉर्मूला को यूज़, कमांड को यूज़ करने का जो पैटर्न होता है उसको सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है कि रीनेम, और क्या लिखना है, पहले पहले लिखना होता है हम लोग को उस ओल्ड फाइल का नाम जो एग्जिस्ट करता है, जैसे वर्ल्ड, और उसके बाद वो न्यू नेम जो हम करना चाहते हैं, तो हम इसका नाम यूनिवर्स करना चाहते हैं। अब देखिए सामने आपको दिख रहा होगा कि आपका नाम चेंज हो गया यूनिवर्स, फिर से हमको वर्ल्ड कर देना है। तो बस सेम वैसे ही इस बार क्या करेंगे, यूनिवर्स को उठा के इधर से इधर कर देंगे वर्ल्ड, फिर से नाम चेंज हो गया, वर्ल्ड बन गया। हम अंदर से इंडिया का नाम भारत कर सकते हैं चेंज, जैसे कि कंडीशन डालें, वर्ल्ड के अंदर INDIA नाम से एक बनाए थे मैंने फोल्डर, उसको हम लोग कर दिए भारत। एंटर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि अभी वो इंडिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे कर्सर को ले गए, भारत लिखे और एंटर किए। देखिए आपको दिख रहा होगा कि फोल्डर का नाम चेंज हो गया। फिर से दोबारा वैसे ही करना है, तो फिर से वैसे ही इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर एक भारत है, उसका नाम कर देना है इंडिया कर देना है, फिर से वापस से इंडिया हो गया, ठीक है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं किसी भी फोल्डर को डिलीट करने का प्रोसेस। डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमांड RD।
एक बार हम लोग CLS कर देते हैं। RD का मतलब क्या हुआ, रिमूव डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी को रिमूव करता है। जैसे कि वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को हमको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे कमांड क्या करेंगे, रिमूव डायरेक्टरी। किसको रिमूव करना है, वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान नाम का डायरेक्टरी है, उसको हटा देना है। देखिए, रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव को कर दिया डायरेक्टरी को। बनाना होगा तो फिर से वही RD की जगह में MD कर देंगे, फिर से वो फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, और रिमूव करना है तो RD कर देंगे। तो RD का इतना यूज़ है डायरेक्टरी को हटाने के लिए। एक बार और देख लीजिए, जैसे कि जब हम लोग RD किए, उसके बाद यहाँ पे डाले हम पूरा वर्ल्ड को हटा देना चाहते हैं, है ना। जैसे हम चाहते हैं पूरा वर्ल्ड को हटा देना, WORLD, वर्ल्ड को। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि RD कमांड जो है वो का कुछ फीचर भी है कि RD हमेशा उसी फोल्डर को डिलीट करेगा जो फोल्डर एम्प्टी हो। जो नॉन एम्प्टी फोल्डर है उसको डिलीट करने के लिए हमको RD के साथ /s यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, नॉन एम्प्टी फोल्डर को भी डिलीट कर सकता है, लेकिन परमिशन मांगेगा, यस और नोट। ठीक है, अगर आप यस कर देंगे तो डिलीट कर देगा, नो करेंगे तो नहीं डिलीट करेगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको लगा कि आप हो सकता है गलती से किसी गलत फोल्डर को दे दिए हैं, क्योंकि एक बार डिलीट होगा तो वो रिकॉल नहीं होता है डॉस से। ठीक है, जैसे विंडोज़ में क्या होता है कि डिलीट किए तो हम लोग रिसाइकल बिन से वापस ले आएंगे। ठीक है, तो विंडोज़ में भी ऐसा होता है कि अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, उसको फिर से रिकॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वैसे ही जो डॉस है वो डायरेक्ट समझिए कि आपको शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहा है, वो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे यस कर दिए हैं तो वर्ल्ड क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एंटर, ये देखिए पूरा वर्ल्ड खत्म हो गया। ठीक है, फिर से बनाना होगा तो फिर से आपको बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस करके। तो आज का मतलब कौन कौन सा कमांड को पढ़ें, dir का /a पढ़ें, dir का /o पढ़ें, dir/w पढ़ें, dir/l पढ़ें। उसके बाद हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को पढ़ें, स्टार और क्वेश्चन मार्क पढ़ें। फिर हम लोग रीनेम पढ़ें, फिर हम लोग RD पढ़ें, RD/s पढ़ें। तो इन सभी कमांड में से आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा हो प्रैक्टिस करने में, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा।